आज भैया शेयर बाजार फिर से गिर गया है, 350 पॉइंट के लगभग फिर से गिरा है। देखो कारण तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी आपको शेयर करता हूँ कि माहौल इतना ख़राब है इन दिनों शेयर मार्केट का कि म्यूचुअल फंड कंपनियाँ भी अब घबराने लगी हैं। पूरा रिपोर्ट दिखाऊंगा आपको क्या हुआ क्या है, म्यूचुअल फंड कंपनियाँ कैसे फूक फूक के कदम रख रही हैं इन दिनों, सेंटिमेंट इतना ख़राब है। और जो लोग कभी कहते हैं ना कि एफआईआई अब आ गया है, मार्केट सुधरने वाला है, भैया एफआईआई की बिकवाली आज बहुत तगड़ी हुई है। और मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूँ कि एफआईआई भी बिकवाली लगातार चलेगी। क्यों चलेगी, इसके रीज़न भी मैं हर बार बात करता हूँ, आज भी बात करता हूँ, आज भी बात करूँगा क्या रीज़न है। तो म्यूचुअल फंड वाला पार्ट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, वो एकदम प्रूफ दे रहा है आपको, हमारे को साफ साफ समझ में आ रहा है कि सेंटिमेंट अभी कितना बिगड़ा हुआ है, मार्केट अभी क्या हो सकता है किसी को कुछ नहीं पता। कोई नहीं कह सकता कि मार्केट में भी क्या कैसा हो सकता है, सेंटिमेंट है बुरा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आपको ये दिखाता हूँ, नेगेटिव तो आपने देख लिया भैया, 332 पॉइंट गिर गया है एक दिन में, लगभग 150% टूट गया है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह आज इस महीने की सबसे बड़ी बिकवाली है एफआईआई की। यहाँ देखो भैया, लगभग कितने बेच दिए इसने, आज 17 तारीख है ना, 6,500 करोड़ आज बेच दिए। इस महीने की सबसे बड़ी है। 16 दिसंबर को 278, 2,000 करोड़ खरीदे थे, 3,500 बेचे, 1,000 बेचे, आज लगभग 6,500 करोड़ बेच दिए। अब जब 6,500 करोड़ इस महीने का सबसे बड़ा नंबर है तो गिरना तो तय है मार्केट। वैसे भी अगर आप मंथली वाइज भी डेटा देखोगे ना, कहाँ गया मंथली वाइज, तो नवंबर में 45,000 करोड़ बेचा है इन्होंने। अक्टूबर तो खैर हाईएस्ट था, हमने कई बार बात करी है कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बेचा है। नवंबर में 45 लाख करोड़, और अभी तो हम बात खड़े हैं कौन सी तारीख को, 17 तारीख को ना, तो अभी ये बिकवाली का दौर चालू है। अब देखो इस महीने क्या जाता है, हालांकि कंपेरेटिवली नवंबर के तो इस महीने कम है, लेकिन कम होने के मतलब ये नहीं है कि चीज़ें पॉजिटिव होने लगे। अच्छा, एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, कहाँ गया अभी, मैं आपको एंटायर एशिया का सेंटिमेंट दिखा रहा था, ग्लोबल मार्केट, सिर्फ इंडिया नहीं, ग्लोबल मार्केट को भी अगर आप देखोगे, ये देखो भैया एशियन मार्केट देखो, सारे ही लाल लाल हैं, सारे ही लाल लाल हैं। तो होता क्या है, देखो जैसे पहले भी कहा है मैंने, शेयर मार्केट क्या होता है ना, दुनिया की जितनी भी बड़ी इकोनॉमी है, सारे धंधे हैं, इकोनॉमी धंधा सबका एट लास्ट फ्लो जा करके अटकता है। वो कहते हैं ना कि सारी नदियां मिल करके घूम के समंदर में, हालांकि शेयर मार्केट को समंदर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि इकोनॉमी की जो चेन है, इकोनॉमी की जो कड़ियाँ हैं, उसकी सबसे आखिरी कड़ी है शेयर मार्केट। मतलब अगर बाकी इकोनॉमी में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो शेयर मार्केट में अच्छा आपको दिखेगा, बाकी इकोनॉमी में ख़राब चल रहा है तो आखिरी कड़ी शेयर मार्केट में भी ख़राब आपको दिखेगा। अभी देखो पूरा एशिया का सेंटिमेंट ख़राब है, तो शेयर मार्केट का ख़राब होना लाजमी है ना चाचा, तो ख़राब होगा ही, वो हमको दिख ही रहा है। ठीक, और कुछ चीज़ें बताता हूँ। एक बड़ी वजह ये भी रही है, एक तो एफआईआई का मैंने आपको बता दिया, एक एशियन ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट आप देख लो, प्लस अच्छा कहाँ गया, ट्रेड डेफिसिट। नवंबर में व्यापार घाटा 3 गुना बढ़ चुका है, व्यापार का घाटा। ट्रेड डेफिसिट समझते हो क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि हम बाहर के देशों से कितना खरीद रहे हैं और हम बाहर के देशों को कितना बेच रहे हैं। आइडियली आप इसको ऐसे समझो कि घर में अगर आप खाना बनाते हो या आप खाना बाहर के रेस्टोरेंट से मंगाते हो, ज़्यादा खर्चा किस में होगा, बाहर के रेस्टोरेंट से मंगाने में ना, है ना। तो घर में अगर हम खाना बनाते हैं तो हमारा पैसा बचेगा ना। उसी तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बाहर से तुमको मंगाना ही है, उन चीज़ों को आप घर में नहीं पैदा कर सकते। तो ऐसे ही क्या होता है कि देश के लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें हम देश में बना करके, मैन्युफैक्चरिंग करके बाहर के देशों को बेचते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बाहर के देशों से हम अपने देश में खरीदते हैं। अब समस्या ये होती है बाहर के देशों से खरीदने में कि जब आप बाहर के देशों से खरीद रहे हो, अमेरिका से खरीद रहे हो, चाइना से खरीद रहे हो, तो अमेरिका जैसी कंट्री से आप खरीद रहे हो तो आपको क्या लगेगा, वहाँ पर रुपया में तो पेमेंट करोगे नहीं, आप पेमेंट करोगे डॉलर में। अच्छा, उनको पेमेंट करने के लिए पहले आप डॉलर खरीदोगे, डॉलर वैसे ही महंगा है। अच्छा, इस ट्रेड डेफिसिट की वजह से रुपया भी और गिरा है, डॉलर वैसे ही महंगा होते जा रहा है। अब उन डॉलर को दे करके आप सामान और खरीदोगे, कल को अपने साथ डॉलर आपको और खरीदना पड़ेगा क्योंकि कल को और इंपोर्ट करना है। तो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है कि हमने जितना अपने यहाँ का सामान उनको बेचा, उससे कहीं ज़्यादा हमको उनका सामान अपने देश में मंगवाना पड़ रहा है, समझ रहे हो। तो डॉलर की ज़्यादा हमको ज़रूरत पड़ रही है और डॉलर वैसे ही ऊपर है, तो इस चक्कर में रुपया गिरता जा रहा है। अब ट्रेड डेफिसिट का नंबर अगर आप देखोगे तो 19 अरब डॉलर के स्तर पे पहुंच चुका है, ट्रेड डेफिसिट इतना बड़ा हो गया है।
19 अरब डॉलर। अच्छा ये नंबर और थोड़ा सा नीचे आपको दिखाऊं, हाँ 29% तक बढ़ने के नवंबर में भारत का जो ये था नंबर 19 अरब डॉलर के स्तर तक ये पहुंच चुका है। कहा गया, हाँ ये रहा नंबर, 67 अरब डॉलर का था बीते महीने निर्यात, यानी कि हम एक्सपोर्ट जो बाहर बेच रहे हैं वो 67 अरब डॉलर है, और जो हम मंगा रहे हैं वो 87 अरब डॉलर है। 87 अरब डॉलर हम मंगा रहे हैं, हाँ, और 67 अरब डॉलर हम खरीद रहे हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, हम 87 अरब डॉलर बाहर से खरीद रहे हैं और 67 अरब डॉलर अपनी वाली चीज़ बाहर बेच रहे हैं। तो रुपया भैया और गिरता जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से भी मार्केट नेगेटिव असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पूरी इकोनॉमी में नेगेटिविटी चल रही है ना, पूरा एशियन मार्केट नेगेटिविटी चल रहा है ना, और उन सब के बियॉन्ड रुपया अपना गिरता जा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है, तो मार्केट पर असर तो पड़ना तय है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड वाली बात पर, ये ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। बंद हो जा भाई। ये कह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड्स स्टिक टू 1082 स्टॉक इन 2024, एड ओनली 67 न्यू पोजीशंस। समझिएगा, ये कह रहे हैं कि पूरे साल सिर्फ 1082 स्टॉक पे म्यूचुअल फंड कंपनियां रह गई हैं। मतलब भारत में जितनी म्यूचुअल फंड कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, सारी कंपनियों को मिला करके सिर्फ 1082 स्टॉक्स हैं उनके पास, जो कि म्यूचुअल फंड का पैसा उनमें इन्वेस्ट हो रहा है, सिर्फ इतने स्टॉक। और इस साल जो ऐड हुए हैं वो सिर्फ नए 67 हुए हैं, नए 67 स्टॉक्स हैं। अच्छा उसमें भी ये जो नए 67 स्टॉक्स हैं, ये उनमें से ज़्यादातर वो हैं जो आईपीओ लिस्ट हुए हैं पिछले 1-2 साल में, पिछले कुछ महीनों में जो आईपीओ लिस्ट हुआ है उनमें इन्वेस्टेड है। और देखो कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ। इंडिया हैज़ 44 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज़, मतलब 44 ऐसी म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं भारत में जो कि इक्विटी में इन्वेस्ट करती है। ये ध्यान से सुनिएगा, बड़ी मज़ेदार बात है ये, जिसमें से 43 लाख करोड़ टोटल एयूएम है, टोटल पैसा 43 लाख करोड़ है। अच्छा सुनना, उसमें से लगभग कहाँ गया, आधा वाला बात कहाँ गया, अच्छा वो बात कहाँ गई, वो बात होगी नीचे, हाँ ये रहा। एक्चुअली इंडिया है 44 म्यूचुअल फंड कंपनियां, भारत में टोटल 44 म्यूचुअल फंड कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं, एयूएम 43 लाख करोड़ का है। अब ध्यान दीजिएगा, ओवर हाफ ऑफ दीज एसेट्स आर कंसंट्रेटेड इन 27 स्टॉक्स, मतलब लगभग 20 लाख करोड़ रुपया सिर्फ 27 स्टॉक्स में लगा के रखी हैं म्यूचुअल फंड कंपनियां। सर 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स है अपने भारतीय बाजार में, और 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स में होने के बावजूद सिर्फ 27 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें भारत के टोटल एयूएम का, यानी कि 43 लाख करोड़ का आधा पैसा सिर्फ 27 स्टॉक्स में है। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, महानुभाव, मैं बहुत लोगों से मिलता जुलता हूँ, उनके प्रोफाइल देखता हूँ, भैया 500-500 कंपनी ऐड करके रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में। कुछ बड़े लोगों का डेटा में निकाल के रखा है, ये देखो राकेश झुंझुनवाला 51,000 करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट है। कितने स्टॉक में, 500 स्टॉक तो होना चाहिए है, नहीं तो 400 स्टॉक तो होना चाहिए। सर सिर्फ 27 होल्डिंग है, सिर्फ 27 कंपनियों में इनका 51,000 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अच्छा इनका देखो, राकेश राधाकृष्ण दमानी 166 लाख करोड़, कितना है, 16 लाख है, 166 लाख है, चलो जो भी है, नंबर बहुत बड़ा है भैया, हिस्सा तो डबल है, इतना दिख रहा है, लेकिन ये नंबर देखो सिर्फ 13 कंपनियों में लगा हुआ है। आप मुकुल अग्रवाल देखो 7,000 करोड़ सिर्फ 56 कंपनियों में लगा हुआ है। यानी कि एक चीज समझ में आती है, भारत की म्यूचुअल फंड वाली कंपनी को आप देख लो, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को आप देख लो, ये बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स पर काम करते हैं, 500 स्टॉक्स में इनका इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे जो लोग 500 स्टॉक्स में जाते हैं ना, सर वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, वो डाइवर्सिफिकेशन का बंटा धार है। तो अपने पोर्टफोलियो का ऐसा ओवर डाइवर्सिफिकेशन में मत डालिए, लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन, थोड़ा ढंग का डाइवर्सिफिकेशन कीजिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये बात मैंने आपको दिखा दी। समरी ये है कि मार्केट का सेंटीमेंट अभी इतना नेगेटिव है कि म्यूचुअल फंड कंपनियां भी फूक फूक के कदम रख रही हैं। देख रहे हो ना, सिर्फ 67 नए स्टॉक्स ऐड हुए हैं, और वो भी रिसेंटली आईपीओ वगैरह। कुछ नाम भी आपको दिखा देता हूँ, इसमें नाम भी कुछ बताए थे, कहाँ गया, हाँ रिसेंटली जो ऐड हुए हैं, ये कह रहे हैं एचडीएफसी में सबसे बड़ा इनका होल्ड है, एचडीएफसी हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल, एलएनटी, और निफ्टी ग्रीन भी था रिसेंटली जो आईपीओ था, मैंने कहीं देखा था, इसके ऊपर ही है, कहाँ गया, हाँ ये कुछ स्टॉक्स है, ये देखो
म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैव चूजन टू डाइवर्सिफाई, इनका पैसा इनफ्लो जो है ये मेजरली इन्वायरो इंफ्रा, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, वारी एनर्जी, प्रीमियर एनर्जी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इन सब में मेजरली इन्होंने 67 जो नए ऐड किए हैं वो इन सबको ऐड किए हैं। तो इन सबको आप अपने लिए भी स्टडी कर सकते हो। बड़ी बड़ी कंपनियां, म्यूचुअल फंड कंपनियां इनको स्टडी कर रही हैं, इनको ऐड कर रही हैं, ठीक है। तो एक चीज़ अपने को टास्क मिल गया ऐड करने के लिए। तो ये थी बात बाजार के नेगेटिव सेंटिमेंट होने की वजह। कुछ आपके पास एक्स्ट्रा इनपुट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कैसी लगी अपनी एनालिसिस। देखो मैं कितना पढ़ता हूँ भैया, कितना एनालिसिस करके लिए आपके ला रहा हूँ। आपको ये एनालिसिस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगले दिन बाजार के हाल पर।